हेलो स्टूडेंट्स, आज 3 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 926 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो अमाउंट है ये आपको ध्यान में रखना है, 926 मिलियन डॉलर और एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है इस ऋण के लिए। और किस काम के लिए? मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली परियोजना के लिए। ठीक है, अब हम इस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक को इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देशों की संख्या 67 है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च को 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालयी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस बैठक का आयोजन किया गया था कंबोडिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री हैं चुतिमा बनिपरासपारा। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ये थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री हैं। यहाँ पे आप ये जो हिंदी में पढ़ें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालयी बैठक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, RCEP जो है 16 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। अब कंबोडिया आंसर है। कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। कंबोडिया थाईलैंड के पास में ही स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कंबोडिया। इसका बॉर्डर वियतनाम और लाओस से भी टच करता है। कैपिटल है नोम पेन और यहाँ के किंग हैं नोरोडोम सियामोनी। प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन और मुद्रा चलती है रियल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रणाली आई-पे लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? IRCTC ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे की ये सब्सिडियरी है। ठीक है, तो इसने ये ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रणाली आई-पे लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हसमुख अधिया किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया जो हैं नवंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक भारत के वित्त सचिव भी थे। ठीक है, अच्छा वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? अजय नारायण झा हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए, विजया बैंक और देना बैंक के साथ 1 अप्रैल 2019 को विलय होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। ठीक है, तो किस बैंक के साथ विलय हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का? विजया बैंक और देना बैंक। ध्यान में रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना हुई थी 1908 को। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं PS जयकुमार। अगला क्वेश्चन है, रवनीत गिल किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? यस बैंक के MD एंड CEO बने हैं रवनीत गिल। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, ड्यूस बैंक के प्रमुख रह चुके हैं रवनीत गिल। 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह पर? राणा कपूर की जगह पर नियुक्त किया गया है। राणा कपूर जो हैं यस बैंक के को-फाउंडर हैं। यस बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी।
हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं ब्रह्म दत्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य कवर देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? उबर कंपनी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। यह कंपनी उबर केयर पहल के तहत ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनर्स को स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगा। उबर जो है एक अमेरिकन कंपनी है जो टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी है। उबर इट्स के नाम से इसका फूड डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म भी है एक, ठीक है। अब उबर से संबंधित दो चीज़ें जान जाइए। उबर रोप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। और उबर इट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट हैं, ठीक है। उबर की स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं रोनाल्ड सुगर और सीईओ हैं दारा खुसरो शाही। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने थंगा दारलोंग को अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? किस राज्य की सरकार ने? त्रिपुरा की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, थंगा दारलोंग, ये त्रिपुरा के हैं, ठीक है। आदिवासी संगीतकार हैं ये, रोजम बजाते हैं। रोजम में लिख देता हूँ कैसे लिखेंगे। ये रोजम बजाते हैं जो बांस का बना बांसुरी जैसा ही एक संगीत वाद्य है, ठीक है। जनवरी 2019 में इन्हें संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, थंगा दारलोंग को। अब त्रिपुरा आंसर है। त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का और दो राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, मिजोरम और असम, और एक कंट्री से भी, वो है बांग्लादेश। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वें नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 22वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 87.22%। लिंगानुपात है 960। कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और जिलों की संख्या 8 है। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोक नृत्य यहाँ का रियंग्स तथा चकमास। नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, राजाबारी नेशनल पार्क, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दारलोंग या कुकीज, ये जनजातियाँ जो हैं त्रिपुरा में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इंडियन एयर फोर्स के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार को नियुक्त किया गया है पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। एक चीज़ और जानिए, राजीव दयाल माथुर, ये भी एयर मार्शल हैं। इन्हें पूर्वी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का बात चल गया। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 से 6 मार्च को कहां पर भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ठीक है। और इसका आयोजन कर रहा है भारतीय नौसेना और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन। नई दिल्ली आंसर है। अब दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो 15वें वित्त आयोग के नए सदस्य बने हैं अजय नारायण झा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्तमान में ये भारत के वित्त सचिव भी हैं अजय नारायण झा, ठीक है। अब ये वित्त आयोग के
नए सदस्य भी बन गए हैं। शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने के बाद वित्त आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो अजय नारायण झा जो हैं वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। अन्य सदस्यों में अनूप सिंह, रमेश चंद तथा अशोक लाहिड़ी भी शामिल हैं। अब हम यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं नंद किशोर सिंह, सचिव हैं अरविंद मेहता। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर यूरो सोविनियर भारतीय नोट्स लॉन्च किए गए हैं। इसका डिजाइन किसने किया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। अकबर साहब ने इसका डिजाइन किया है। दूसरा क्वेश्चन था, कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन पे कुछ लोगों ने मिस्टेक किया था। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28 है। ठीक है, अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 1 मार्च को कहां पर 200 बेड वाले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी? दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ध्यान में रखिए, बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा।